हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधि की माँ कहती हैं देव सर से बात करने के लिए, पर उसके पापा मना करते हैं। फिर वो कहती है मैं खुद ही ऑफिस जाकर बात कर लूँगी। वो देव सर के पास जाती हैं और कहती हैं कि सर, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप विधि को समझाइए। तो देव सर कहते हैं मैं समझा नहीं। तो वो बताती हैं कि विधि के लिए एक एनआरआई का रिश्ता आया है। आप तो जानते ही हैं, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है। विधि अगर उसके लिए हाँ कर देती है तो उसका भविष्य बन जाएगा। और फिर वो पता नहीं किस बात से वो मना कर रही है शादी करने के लिए। सर, आप ही उसे समझाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और आपने उसके ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आपने उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। आप उसको शादी के लिए मना सकते हैं। इधर संगीता सुन रही होती है। वो ये सोचती है कि विधि देव सर से ही प्यार करती है और देव सर को ही उसको शादी के लिए मनाना पड़ेगा। और फिर वो सोचने लगती है। इधर विधि की माँ कहती हैं कि सर, आप जानते हैं कि वो आपको बहुत मानती है और इस नौकरी को, इस कंपनी को वो बहुत मानती है। तो देव सर कहते हैं कि आप जाइए, मैं कोशिश करूँगा। इधर विधि के पास देव सर की कॉल आती है। देव सर कहते हैं कि विधि, आप ऑफिस आवर्स के बाद मुझसे मिलिए। फिर विधि कहती है ठीक है सर। और वो सोचती है कि सर ने मुझे ऑफिस के बाद क्यों बुलाया होगा। फिर सोचती है कि सर को समझ में आ गया होगा कि वो भी मुझसे प्यार करते हैं, तो अपनी बात को रखने के लिए बुलाया होगा। और फिर वो कह देती है कि ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि देव सर को पता चलता है कि उनकी भाभी उनके बिजनेस में इन्वॉल्व है। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन करके ये सब बातें बताते हैं और वो ये भी कहता है कि इन सब में अम्बा मिली हुई है, पर उसकी माँ को विश्वास नहीं होता। फिर वो सोचने लगती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि विधि ऑफिस जाती है और संगीता से मिलती है और संगीता को वो बताती है कि वो देव सर से बहुत प्यार करती है। और संगीता कहती है कि मुझे पहले से यकीन था। और फिर विधि कहती है कि मैं आज ही देव सर को अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। तो संगीता कहती हाँ, तुम बिल्कुल भी देर मत करना, आज ही सब कुछ बता देना। तो विधि कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आज ही बता दूंगी। और संगीता सोचने लगती है। फिर इधर आप देखेंगे कि देव की माँ अम्बा को बुलाती है और अम्बा से सामने से वो पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो अम्बा कहती है कि उसने क्या किया है। तो फिर देव की माँ बताती है कि तुमने प्रिया को अपने तरफ करके हम लोगों के खिलाफ क्यों किया। हम लोगों को पहले से ही लग रहा था कि प्रिया के बदलने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसमें तुम्हारा हाथ है। फिर अम्बा बताती है कि उसने ये सब देव के भले के लिए किया है और वो ये चाहती थी कि जो प्रिया का रिश्ता ख़राब हुआ है वो सब अच्छा हो जाए, सब सही हो जाए। उसने ये सब अच्छा करने के लिए किया, लेकिन हाँ, उसने इतना ज़रूर किया, उसने ये सारी बातें आपको नहीं बताई। फिर वो माफ़ी भी मांगती है, लेकिन देव की माँ उससे नहीं बोलती। इधर आप देखेंगे विधि देखती है कि ऑफिस आवर्स के बाद सब चले गए हैं और संगीता उससे पूछती है कि तुम नहीं गई। तो विधि कहती है कि मुझे देव सर ने रुकने के लिए कहा है। तो संगीता कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ, वॉचमैन अंकल से कह दूँगी कि तुम यहीं हो। वो कहती है ठीक है। इतने में अब वहाँ पर देव सर आ जाते हैं। तो विधि खड़ी हो जाती है। तो फिर विधि कहती है कि सर, यहाँ पर आपने मना किया था कि पर्सनल बातें नहीं करनी है। तो देव सर कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए हैं और देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर विधि देखती है कि सही, सर सही कह रहे हैं। और फिर वो कहती है कि सर, आपको कुछ बात करनी थी। तो देव सर कहते हैं कि हाँ, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी थी। तुमने कहा था ना कि मुझे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, मैंने वो भी किया। और तुमने जो भी कहा था मुझसे, मैंने सब वो किया। तो वो कहती है ठीक है। फिर सर, आपको यही बात करनी थी। तो अच्छा सर, मैं चलती हूँ। तो देव सर कहते नहीं नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी थी। वो रोकते हैं विधि को और फिर विधि से कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया है वो लड़का, तो विधि कहती है कि वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो देव सर कहते हैं अच्छा ठीक है। और वो लड़का सबको पसंद है, वो फैमिली भी सबको पसंद है, वो लोग बहुत अच्छे हैं और वो केयरिंग भी है, वो लड़का सपोर्टिंग भी है। और फिर तुम्हें क्या वजह है कि तुम मुझसे मना कर रही हो और तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। फिर विधि कहती है कि सर, आप जानते हैं कि मैंने क्यों मना किया, और अगर आप कहेंगे
तो मैं मना नहीं करूँगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि सर आप जानते हैं मैं आपकी एक भी बात टालती नहीं हूँ, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। और विधि कहती है कि सर आपको पता है कि मैंने ये सब क्यों किया? तो देव कुछ नहीं बोलता है। तो फिर विधि कहती है कि सर आप बताइए, क्या मैं उस शादी के लिए हाँ कर दूँ? मैं कर लूँ? तो देव सर कहते हैं कि हाँ सही है, कर लो। और फिर विधि रोने लगती है और अपने आंसू पोंछती है सॉरी बोलते हुए कि सर आई एम सॉरी। और सर से कहती है कि सर ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ, मैं शादी कर लूँगी। तो देव सर कहते हैं कि तुम तैयार हो शादी के लिए? तो विधि कहती है कि जी सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो देव सर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, ये न्यूज़ तुम्हारे माँ बाबा को दे देते हैं। तो विधि कहती है कि सर जैसा आप बताएं। तो देव सर विधि से कहते हैं अच्छा चलो, और फिर वो विधि को लेकर के उसके घर के लिए जाने को कहते हैं। विधि रोती है लेकिन फिर भी वो अपने आंसू पोंछ लेती है और सर की हाँ में हाँ मिला देती है, और देव सर और विधि दोनों लोग घर पहुंच जाते हैं। और देव सर विधि से कहते हैं बताओ, फिर वो कुछ नहीं बोलती है। तो देव सर खुद ही बताते हैं कि विधि ने शादी के लिए हाँ बोल दी है, और विधि के मम्मी पापा दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके पापा तो माता रानी का धन्यवाद भी करते हैं, और फिर विधि की माँ कहती है कि इनका मुंह मीठा कराना चाहिए। वो अंदर से शक्कर लेके आती हैं, वो कहती हैं हमारे पास इस समय यही है। और फिर विधि के बाबा कहते हैं कि सर का मुंह मीठा कराओ, तो विधि से फिर सर कहते हैं तुम अपनी माँ का मुंह मीठा कराओ। तो उसकी माँ पहले विधि का मुंह मीठा कराते हैं, फिर माता रानी को थैंक यू बोलने के लिए वहाँ पर जाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। इतने में विधि और देव सर देखते हैं कि दरवाजे पे मिलिंद और उनकी फैमिली अपना सामान लेकर आए हैं। तो विधि के बाबा और उसकी माँ ये देखकर हैरान होते हैं कि मिलिंद अपनी फैमिली के साथ सामान लेके आया हुआ है। मिलिंद कहता है कि आज हम लोग यहीं पे रुकने के लिए